के अनुसार ही आज ये हम अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। ये व्यक्तिगत रूप से ओम बिरला जी पर हम आक्रमण नहीं करना चाहते हैं। ये हाउस के डिग्निटी को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए और भारत के लोगों का विश्वास प्रजातंत्र में कायम रखे, इस कारण से हम आज ये अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। ये जो सदन है, इस सदन को आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर, जिस मंदिर में हम सब प्रवेश कर सकते हैं, चाहे आप वामपंथी सोच के हो, चाहे आप एक छोटे प्रदेश के एक ही सांसद हो, चाहे आप इंडिपेंडेंट हो, चाहे आप बहुत अनुभवी सदस्य हो, चाहे आप युवा सदस्य हो, चाहे आप किसी लिंग के हो, चाहे आप किसी धर्म के हो, चाहे आप किसी भाषा को हो, ये सदन इस की मंदिर का दरवाजा सबके लिए खुला है। और इस सदन के संचालन में आदरणीय अध्यक्ष महोदय का जो कर्तव्य है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने कहा है कि यहाँ पे जो बाबा साहब अंबेडकर जी ने सदन के संचालन में लोकसभा अध्यक्ष के उनका क्या दायरा होना चाहिए, जब उसके बारे में सोचा तो हमेशा ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी डिमांड्स इम्पार्शियलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी डिमांड्स इम्पार्शियलिटी। ये भी सोचा गया संविधान के निर्माताओं से that the speaker is not the voice of the government but the custodian of the rights of the entire house। चाहे वो एक निर्दलीय सांसद हो, चाहे दल का एक ही सांसद हो, चाहे अनुभवी सांसद हो, चाहे नेता सदन हो, चाहे नेता विपक्ष हो या चाहे नेता प्रतिपक्ष, सबके संरक्षण का कर्तव्य का जिम्मेवारी आदरणीय अध्यक्ष महोदय लेते हैं। और हमारे पार्लियामेंट के इतिहास में ऐसे कई स्पीकर्स हैं जिन्होंने अपनी एक व्यक्तिगत छाप छोड़ी हुई है, चाहे वो जीवी मावलंकर जी हों या सोमनाथ चटर्जी जी हों। लेकिन आज हम बहुत दुख की बात यह है सर कि हम किस घटनाक्रम की बात करें। ये जो रेजोल्यूशन हम लाए हैं जिसमें disallowing the leaders of the opposition and other opposition leaders to speak, सर इसमें हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि फरवरी के महीने में जब आदरणीय नेता विपक्ष इस सदन के अंदर प्रेसिडेंट मोशन ऑफ थैंक्स टू प्रेसिडेंट्स एड्रेस, जब उस समय वो खड़े हुए बोलने के लिए, सर लगभग 20 बार उनको इंटरप्ट किया गया। 20 बार इनको इंटरप्ट किया गया, मैंने देखा है। 20 बार कहां से इंटरप्शन आया? जो स्पीच में जब अगर पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्ट तो नेता विपक्ष के बोलते हुए 20 बार उनके बीच में इंटरवेंशंस आते हैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय के, पैनल ऑफ चेयरपर्सन, उस समय जो चेयरपर्सन होते हैं, सीनियर मेंबर्स ऑफ ट्रेजरी बेंचेस, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, 20 बार नेता विपक्ष को बार बार संयोजित तरीके से मोशन ऑफ थैंक्स टू प्रेसिडेंट्स एड्रेस, जो इतना महत्वपूर्ण चर्चा है, 20 बार उनको इंटरप्ट किया गया। किस कारण से, किस उद्देश्य से? बस इतना ही कि नेता विपक्ष ये बात कहना चाहते थे कि जिस समय भारत के सेना को अपने देश की मुखिया की जरूरत थी तो देश के मुखिया ने कहा जो भी उचित लगता है कर लो। इस बात पे तो आ चुका है नहीं, ये बात उस दिन भी आगे की बात रक्षा मंत्री जी ने भी कह दिया था, गृह मंत्री ने कह दिया था, तो अब उसका क्या उल्लेख करें? सर किस ये फरवरी 26 में के बाद ही तो ये लाए हैं। आपने कहा कि जब मोशन लाया जाता है डिटेल्ड होना चाहिए, डेफेमेटरी नहीं होना चाहिए। तो ये जो हम कह रहे हैं कि the speaker of the house did not allow the leader of the opposition to speak, sir, I'm merely substantiating our motion through examples। तो क्या हुआ? The LOP was repeatedly interrupted while attempting to place few critical issues mandatory to be known for the house and to the citizens of the country। उन्होंने ये बार बार कहा
कि जिस समय हमारे देश के सीमा पे खतरा था और देश के सेना को आदरणीय उनके रक्षा के जो विभाग के जो मंत्री हैं, जब उनकी जरूरत थी, जिस तत्परता रक्षा मंत्री को दिखानी चाहिए थी, उस समय रक्षा मंत्री ने तत्परता नहीं दिखाई। घंटों तक उनको रुकना पड़ा, घंटों तक उनको रुकना पड़ा। और जब हमारे में सर हमारा एक पॉलिटिकल लीडरशिप है, यहाँ पे पाकिस्तान की तरह हमारे यहाँ पे मिलिट्री लीडरशिप नहीं है। हमारा भारत का सेना डिसिप्लिन्ड है, वो हमेशा पॉलिटिकल लीडरशिप को देखता है कि पॉलिटिकल लीडरशिप क्या चाहती है। तो जिस समय भारत के सीमा के उस पार पड़ोसी देश के टैंक्स आ रहे हैं, भारत का सेना अपने राजनीतिक नेतृत्व की मांग कर रहा है, गुहार लगा रहा है कि मैं क्या करूं, तो देश का मुखिया कहता है जो उचित लगे वो कर लो। मतलब आत्मसमर्पण करना है तो कर लो, जंग लड़ना है तो कर लो, बातचीत करनी है तो कर लो। ये है नेतृत्व। ये आज मैं नेतृत्व पे क्यों आ रहा हूं, क्योंकि ये जो सदन में जिस प्रकार का माहौल है वो इसलिए है कि आज का देश का नेतृत्व कमजोर है, आज का देश का नेतृत्व बुज़दिल है, कमजोर और बुज़दिल आज का देश का नेतृत्व।